अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद शहबाज हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीन शीन। नाज़रीन, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फौरी तौर पे कर लें ताकि मेरे चैनल पे नई आने वाली तमाम वीडियोस और स्टोरीज जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, इससे पहले मैं अपने चैनल पे 3 प्रोग्राम कर चुका हूँ फाहिशी के हवाले से, जिसके बाद मुझे शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया गया। कुछ दोस्तों की जानिब से भी मुझे कहा गया कि क्या आपको यही मिला टॉपिक प्रोग्राम करने के लिए, और कुछ जो मेरे देखने वाले हैं नाज़रीन हैं उनकी जानिब से भी मुझे तनकीद का निशाना बनाया गया। तो उन सबको मैं ये बताना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे प्रोग्राम करने का, फाहिशी पे प्रोग्राम करने का मकसद फाहिशी फैलाना नहीं है। बेसिकली अगर आप किसी बुराई को ख़त्म करना चाहते हैं तो उसे दिखाना भी पड़ेगा, उसे बताना भी पड़ेगा, और कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी दिखाना पड़ेगा, उन्हें हिलाना पड़ेगा, फिर ही जाके जो है बुराई का खात्मा हो सकेगा। ऐसा नहीं होता कि आप एक बुराई सरेआम हो रही है और सारे दुनिया देख रही है उसको, बल्कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको भी इस चीज़ का पता है। लेकिन जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे इस चीज़ के खिलाफ तो तब तक बुराई कैसे ख़त्म हो सकती है। और आज भी मेरा टॉपिक कुछ यही है, लेकिन बड़ी अफसोसनाक बात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। 2 वाक़यात पेश हुए हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। जिसमें एक वाक़या फैसलाबाद का है, जिसमें 2 बहन भाई हैं, और भाई जो है वो उसकी उम्र तकरीबन 10 से 11 साल है, और बच्ची जो मासूम बच्ची है छोटी सी, उसकी जो बहन है उसकी उम्र 6-7 साल बताई जाती है। बताया ये गया है कि जो 10-11 साल भाई है वो अपनी जो 6-7 साल की छोटी बहन है, मासूम बच्ची है, उसके साथ नाजेबा हरकत करता हुआ पकड़ा गया। और बाद में पता चला कि वो उसके साथ मतलब क्या कर रहा था, और उसने बताया कि ये हर दूसरे तीसरे दिन जब उसका दिल करता था, और वो बताना ये चाह रहा था कि वो उसके साथ खेलता है। दूसरी वाक़या भी कुछ इसी तरह का है कि उसमें 2 कज़न्स हैं, और बच्चे की उम्र, जो बच्चा है उसकी उम्र 10 साल है और बच्ची की उम्र 6 साल तकरीबन बताई गई है। और उन दोनों में जो है वो कुछ अरसे से वो नाजेबा हरकत कर रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे, जिसके बाद बच्ची की तबीयत जो है वो अचानक नासाज हुई, उसे चेकअप करवाया गया, इन्फेक्शन निकला, और उसमें बताया गया कि इस बच्ची के साथ जो है वो ज़्यादती करने की कोशिश की गई है। और वो भी जो बच्चा था जो उसके साथ नाजेबा हरकत करता था वो भी पकड़ा गया। मतलब उन्हें घर वालों ने पकड़ लिया, और ये इन दोनों बातों को दबा दिया गया क्योंकि घर की बात थी और बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों का मामला था, तो ये बातें बाहर नहीं निकली। ये दोनों वाक़यात किस तरह से पेश आए, ये सोचने की, यही सवाल है, ये सोचने की ज़रूरत है। और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इन दोनों वाक़यात में कुछ इस तरह से हुआ कि जो बच्चे हैं जिनकी माएँ खुद कामों पे लगी होती हैं और खुद भी मोबाइलों पे लगी होती हैं, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती हैं कि वो उसके साथ लगे रहें, रोए ना, तंग ना करें। तो ये उसी वजह से हुआ है। आपको पता है कि जब हम लोग मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, उस पर कोई चीज़ देख रहे होते हैं, तो एड्स जो हैं वो आ रहे होते हैं नीचे से ऊपर से, कहीं ना कहीं से वेबसाइट पे जो भी हमने ओपन की होती है, जिस पे भी हम काम कर रहे होते हैं, तो वो ऐड पे क्लिक करते हैं तो सारा कुछ निकल आता है। फाहिश चीज़ें होती हैं, फाहिशी फैलाने का जो है मवाद होता है जिसमें। और इसी तरह से बच्चे जब उसे मोबाइलों को यूज़ करते हैं तो वही लिंक्स वैसे ही ओपन हो जाते हैं, और जो बच्चे देखते हैं वैसे ही वो करने की कोशिश करते हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई इतने बड़े बच्चे नहीं हैं। हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ये सीखा है या उन्हें इस चीज़ की समझ है, वो ना समझ है बिल्कुल, लेकिन हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम छोटे छोटे बच्चों को, अपने जो घर में बच्चे हैं उनको मोबाइल अपने बिल्कुल मत दें, क्योंकि मोबाइल में हर चीज़ देखने को मिल सकती है। और मोबाइल बेसिकली तो बहुत अच्छी चीज़ है, बड़े उसके फ़ायदे भी हैं, लेकिन नुकसानात भी हैं। जिस चीज़ के लिए मोबाइल को बनाया गया उसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल देने का कोई मकसद नहीं है। और अगर आप मोबाइल से, बहुत सारे लोग हमने खुद भी देखे हैं जो छोटे बच्चों को चुप करवाने के लिए, जो माएँ हैं वो मोबाइल पकड़ा देती हैं, मोबाइल पे कार्टून लगा दिए, मोबाइल पे जो इस तरह की चीज़ें यूट्यूब पे वो खोल के बच्चे खुद देख रहे होते हैं। छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल चलाने आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है इसमें। ये जो अफसोसनाक 2 वाक़यात मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि ये बहुत बड़ी वजह है। इन दोनों वाक़यात को ही हम ले लेते हैं कि दोनों अफसोसनाक जो वाक़यात हुए हैं, जो बच्चे हैं उनको इस चीज़ के बारे में बताया नहीं जाता। कौन कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट है जो प्राइवेट है, या हम लोगों की तरफ से उनको एजुकेट नहीं किया गया। तो मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो देखी जिसमें एक पाकिस्तान की वीडियो थी,
اور ایک ٹیچر تھی فیمیل، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ سمجھا رہی تھی کہ آپ کے جو فلاں فلاں باڈی پارٹ ہیں وہ پرائیویٹ ہیں، ادھر کوئی بھی کچھ کرے، کوئی کچھ چھیڑنے کی کوشش کرے تو آپ نے اس چیز کے بارے میں اپنے پیرنٹس سے شیئر کرنا ہے۔ ایجوکیشن انہیں دی جا رہی تھی اس چیز کی، تو اس چیز کی بہت ضرورت ہے ایجوکیشن کی، جس کے بارے میں بچوں کو ہم بتائیں گے نہیں تو بچوں کو تو نہیں پتہ چلے گا نا کہ ہم غلط کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو اس کے بعد بھی اگر ہم لوگ انہیں اس بارے میں نہیں بتاتے یا انہیں نہیں سمجھاتے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، کیونکہ انہیں اس کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ بچے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہی سیکھتے ہیں، بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں، جو بھی چیز انہوں نے سیکھنی ہوتی ہے وہ پک کرتے ہیں ہر چیز کو۔ تو یہ خدارہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں آپ کے، ان کو اپنے موبائل استعمال کرنے کے لیے مت دیں، ان کو چپ کروانے کے لیے موبائل ان کے ہاتھ میں مت پکڑائیں۔ یہ بہت بڑے افسوسناک واقعات جو دو میں نے آپ کو سنائے ہیں یہ اسی طرح سے پیش آئے ہیں۔ ایسی ماؤں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں سے پیار کریں اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں، نہ کہ ان کے ہاتھ میں موبائل دے کے انہیں کھیلنے کے لیے چھوڑ دیں اور بعد میں پتہ چلے کہ آپ کا جو بچہ ہے وہ کیا کر رہا ہے، موبائل میں دیکھ کے کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔